गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का समसामयिक घटनाक्रम में आपका स्वागत है और आज का इस वीडियो में भी आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 जनवरी 2026। आज का शुभ विचार, जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया, उसने कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता है, नहीं कर पाता है। इसलिए जिंदगी को जो है एक ऐसे जिस सिचुएशन में, ऐसी स्थितियां में लाना है कि जहां आपको संघर्ष करना पड़े, जहां आपको संकट का सामना करना पड़े। ऐसी स्थितियां को अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में लाना है, ताकि वो उससे आपका क्या पता चलता है, उससे आपकी ताकत का पता चलता है। आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी करने की क्षमता, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। तो अपने आप को उस वातावरण में नहीं रखना है जिस वातावरण में आपको ज्यादा आराम मिले, नहीं तो एक समय के बाद आपकी कमजोरी बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना का शुरुआत की? देखिए, इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों? क्योंकि अमित शाह जी द्वारा किया गया है। तो कौन से वो योजना है? तो एक जनपद एक व्यंजन, एक जनपद एक व्यंजन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। एक व्यक्ति एक जनपद एक व्यंजन। जैसे एक रेलवे स्टेशन एक उत्पादन का इंसेंटिव शुरुआत किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसी तरह से ये केंद्रीय गृह मंत्री जो है, इनके द्वारा ये शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 70वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया? हाइपरसोनिक मिसाइल याद रखिएगा, तो लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ आया है। तो डीआरडीओ एक प्रकार का डिफेंस से रिलेटेड जो है, जितने भी प्रकार का इक्विपमेंट होता है या उनकी तकलीफ या उनकी ट्रेंड के अनुसार सामान को जो है बनाने का काम करता है, रिसर्च करने का काम करती है। ये एक लौता एक ऐसी भारत की संस्था है डीआरडीओ। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है प्रदर्शन अपने 77वीं गणतंत्र दिवस के परेड पर 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुरक्षा बलों ने झारखंड के सारंडा जंगल में, देखिए अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सारंडा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें 1 करोड़ का भी एक आतंकवादी मतलब माओवादी था, जिसको नामित किया गया था, उस भी इस ऑपरेशन के दौरान ढेर हो गया। वो है ऑपरेशन मेगाबूर। ऑपरेशन मेगाबूर याद रखिएगा। ऑपरेशन मेगाबूर का संबंध कहाँ से है? तो आपका झारखंड से है। और किसके लिए, किस जंगल से यह ऑपरेशन शुरुआत किया गया था, किस लोकेशन से? तो सारंडा जंगल है और 15 माओवादियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें 31 मार्च एक पहल है, 31 मार्च 2026 तक भारत से जो है नक्सली का जो है खात्मा करने का एक संकल्प है पैरामिलिट्री और गृह मंत्री के द्वारा, ऐसा बताया गया है। T20 विश्व कप 2026 से हटाने के बाद बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया है? बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड का शामिल किया गया है। और ये मैं बता दूं एक और, कि बांग्लादेश का जो BCB का जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी रिसेंट टाइम में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रही कमला और पूसा DAST किस फसल की नई किस्म की संपादित किस्में हैं? तो धान। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि धान का एक प्रकार का किस्म है कमला। पूछ दिया जाएगा कमला क्या है, तो आप कैसे कैसे पता कीजिएगा? पूसा जो है, पूसा का एक वैरायटी है जो DST वैरायटी है, ये आप क्या है? तो क्या बताइएगा? एक प्रकार का धान का
जीनोम है। ठीक है। जनगणना जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? लीजिए, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। अब इसमें आप इस पर मैं खास एक वीडियो लाऊंगा जनगणना 2027 के रिगार्डिंग, क्या क्या इनके अध्यक्ष हैं, क्या कितने चरण होंगे और कब तक कंप्लीट होगा, कितना इसका बजट होगा, चरण होगा, और ये क्या मंत्रालय कौन सा है, फिर इसके इसके अध्यक्ष कौन सा है, ठीक है, इसका विषय क्या है, ठीक है, और ये कब कब कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सब रिलेटेड जितने भी प्रकार के, जो तमाम प्रकार के 2027 जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम हल करेंगे। ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। सुभाष चंद्र बोस, देखिए ये 23 तारीख की बात है, 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाता है और ये सुभाष चंद्र की 129वीं था, और ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है। इसको हम एक और नाम देते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम पराक्रम दिवस, ठीक है, दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन से संस्था को चुना गया है? तो सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को चुना गया। ठीक है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा, तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को दिया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है सब क्वेश्चन जो है ना, जनरली पूछ दिया जाता है, हम लोग इस पर इग्नोर कर देते हैं। चलिए अगला, दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट, दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट मतलब शिलालेख कला हाल ही में किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई? अब ये क्वेश्चन देखिए, मुना द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। अब फिर पूछा जा सकता है कि पुरानी रॉक आर्ट मतलब शिलालेख सबसे पुरानी तो कहाँ है? तो आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इस तरह से आप डील कीजिएगा। नुमियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो बेंगलुरु। भारत का पूछ रहा है ना, तो बेंगलुरु है। ठीक है। कौन सा इंडेक्स है? तो नुमियो इंडेक्स है, सेफ्टी इंडेक्स है। एशिया एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? छठा है। सोचिए, भारत से पहले एशिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में पोजीशन ले रखे हैं, जबकि भारत में इतनी सारी फैसिलिटी और इतनी सारी भारत सरकार की पहल के बावजूद भी अभी स्थान छठा पर बना हुआ है। इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भारत का स्थान एक से दूसरे स्थान पर रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन करने की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के प्रोडक्ट की मतलब कि यूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की अभी छठा पोजीशन है। मार्केट यहाँ बड़ा है, तो यहाँ भी पोजीशन जो है अप टू 3 में होना चाहिए था, पर अभी 6 रैंक पर है, याद रखिएगा। ठीक है। एशिया में देखिए, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ खुद, मैं इसको पे सोर्स मैं बता देता हूँ। PIB आपका हो गया, AIR हो गया, फिर आपका आपका मैं बताता हूँ कौन कौन से, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, फिर हिंदू हो गया, फिर इसके अलावा संसद टीवी हो गया। तो ये सब चीज़ों से हम सोर्स को जो है इकट्ठा करते हैं एक एक करके, और उसको बाई नोट्स मैंने PPT के फॉर्मेट में बनाता हूँ। तो मेहनत करता हूँ 10 से 12 जीके लाने का, करंट अफेयर्स लाने का प्रतिदिन। आपके साथ साथ हमारा भी मेहनत है, तो बस आप लोग का सपोर्ट ही हमें आगे प्रमोट करेगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर ध्यान देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस, देखिए दावोस स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, जिसमें यहाँ पर वक्त जो है ये होता है ग्लोबल पीस जो है आपका वैश्विक शांति पहल होते रहता है। और यहाँ पे एक और होता है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आर्थिक मंच जो है यहाँ पे तैयार किया जाता है। सभी लोग यहाँ पे आते हैं, वैश्विक स्तर पर लोग आते हैं, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस जो एक मजाक बनकर रह गया, क्योंकि इसमें मैं बताता हूँ 90+ कंट्री ने साइन किए। जो भी कंट्री हैं उनकी अपना कोई वर्ल्ड लेवल पर जो है कोई भी एक इमेज नहीं है,
जैसे कि आपको बताता हूँ, इसमें होना चाहिए था रसिया, आपका आना चाहिए था, यहाँ तक कि यूक्रेन ने भी मना कर दिया। और ये जैसे हो गया हिंदुस्तान हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कंट्री का नामो निशान तक नहीं है। तो बोर्ड ऑफ पीस एक जो है, हमें तो जहां तक अभी मैं देख पाया हूँ मजाक बनकर ही रहेगा, ठीक है। पर ये वही है ना बॉस, अमेरिका, तो इसके राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने अपना एक शांति पहल किया है, पर ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिलता है। तो याद हमें यही रखना है इसमें से मेनली कि बोर्ड ऑफ पीस किस लिए है, तो ये गाजा के लिए है, ठीक है। गाजा के लिए है, गाजा में बोर्ड ऑफ पीस का स्थापना किया गया है ताकि यहाँ पे शांति बना रहे, और इजराइल के साथ में इसका संबंध रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, तो उड़ीसा लगा दिया है। उड़ीसा सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उड़ीसा का कछुआ का जो है अभी सबसे भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन करने वाला, और उड़ीसा में एक चांदीपुर जो है, चांदीपुर एक जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है, जिनका नाम जो है अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे वो प्रशिक्षण स्थान का नामकरण दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। ग्रंथ कुटीर याद रखिएगा इसको, कुटीर, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ में, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्वास्थ्य, और एक यहाँ है कि किसके साथ में किया गया, तो आईआईटी कानपुर के साथ में एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए आप स्टैटिक जीके पर जो डेली की तरह 15 करंट अफेयर्स और 5 स्टैटिक्स जीके को जो है हम इसमें शामिल करते हैं। तो आज का देखते हैं 5 स्टैटिक्स जीके, और अपने आप को देखते हैं कहाँ पे हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों के द्वंद्व शासन प्रणाली का शुरू किया था, तो 1919 अधिनियम, याद रखिएगा, शुरू किया था, अंत का भी किया था, जो हमको बताइएगा, ठीक है। गुलहास धारा किस महासागर में बहती है, तो आपका हिंद महासागर में। जैसे बहुत सारी धाराएं होती है, ठंडा गर्म, वो सब धाराएं हैं, तो इसमें से कौन सी धारा कहाँ बहती है, हिंद महासागर में, कौन सा प्रशांत महासागर में, तो ये आपका हिंद महासागर में, याद रखना है। अगुलहास धारा कहाँ बहती है, तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या मापता है, तो आय मापता है। जैसे कि बहुत सारा ड्राफ्ट होता है आपका, बहुत सारा ऐसे करके आपकी जो है ड्राफ्टिंग किया जाता है, तो वो सब पूछता है कि कौन है ये, कौन है, तो ये आपका लॉरेंज वक्र जो है क्या नापता है, तो आय की असमानता को मापता है अर्थव्यवस्था में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे 1940 में, और इन्होंने अपना सत्याग्रह सबसे व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके की क्लास समाप्त होता है। आपको पसंद आता है तो अपना प्रतिक्रिया जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।